बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मौसम की। तो सर्द हवाओं के सबब सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। एक और इंडेक्स की मजमूई शरह 192 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया है। वलेंशिया टाउन 245, DHA फेज 8 में 332 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं। सैयद मुरातब अली रोड पर 205, VTS 223, कैंट में 235 शराय आलूदगी रिकॉर्ड की गई है। तो सर्द हवाओं के सबब सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है और एक और इंडेक्स की मजमूई शरह 192 रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर आ गया है। वलेंशिया टाउन 245, DHA फेज 8 में शराय आलूदगी 232 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई है। मौसम का मजीद अहवाल जानेंगे फातिमा खान से। जी फातिमा। दिसंबर के अख्ताम के साथ ही सर्द हवाओं का राज शहर में मज़ीद तर होता चला जा रहा है। सर्दी की शिद्दत शाम के औकात के साथ साथ जो है वो इजाफा पकड़ रही है। खुनकी में इजाफा होने की वजह से दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा रहा है, जिसमें सर्दी की शिद्दत जो है वो खासी महसूस की जा रही है शहरियों की जानिब से। और हवा में नमी के तनासब के हवाले से बात करें तो 77% और हवाएं इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और सर्द हवाएं मजीद चलेंगी। मौसमियाती तब्दीलियाँ महसूस की जा सकती हैं, जिसके पेश नज़र शहरियों से ये उम्मीद की जा रही है कि वह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि बदलते मौसम जो है वो सेहत पर असर कर सकता है। तो शहरी घरों से निकले तो मुकम्मल अपने आप को ढांप कर निकलें, और अगर बाइक सवार हैं तो वो सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और जितना हो सके सर्द हवाओं से बच सके। दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर जो है वो दुनिया में 7वें नंबर पर आ रहा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 152 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जिस पर शहरियों को ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे मौसमियाती तब्दीली से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है, वहाँ दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी के जो ज़र्रात हैं उनसे बचाव के लिए भी एहतियात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महकमा मौसमियात की जानिब से फिल वक्त बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, लेकिन यह पेशन गोई की जा रही है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा तर होता चला जाएगा। जी फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि महंगी LPG और नाजायज चालान। अवामी रिक्शा यूनियन का कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर अवामी रिक्शा यूनियन पाकिस्तान की जानिब से महंगी LPG और नाजायज चालान के खिलाफ एहतजाज किया गया। रिक्शा ड्राइवर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन कहते हैं महंगी LPG ने हमारी रोजी कमाना मुश्किल कर दिया। महंगी LPG बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस अफसरान बदसलूकी करते हैं, हुकूमत नोटिस ले। मेहनतकश मजदूर लोग सराफा एहतजाज आज इसलिए है कि बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। बेसिक रिक्शा ड्राइवर के पास जो सस्ता फ्यूल है वो LPG है, ठीक है। LPG जो है 250 रुपये इसका सरकारी रेट है, तो ये ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। ये 300 से लेकर 350 तक बेची जा रही है। हम वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। कोई गरीब मजदूर का पुरसानी हाल पूछने वाला कोई नहीं है। स्टैंड फराहम करना ट्रैफिक पुलिस की जिली इंतजामिया की जिम्मेदारी है, जो कि रिक्शा ड्राइवरों को स्टैंड फराहम किया जाए। CTO साहब जो नए आए हैं, हमें उनसे उम्मीद है कि वो बड़े दरवेश और अच्छे इंसान है। हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारी दाद रसी करेंगे, हमारा मसाइल सुन के ये जो 2-2 हज़ार का जो ड्राइवरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है वो बंद किया जाए। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की पोस्ट पर भी खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती कर दी गई। पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती होने का इंकशाफ हुआ है। चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की पोस्ट पर खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती की गई। तफसीलात के मुताबिक ना इश्तिहार दिया गया, ना दरखास्तें ली गई, मगर भर्ती कर दी गई। भारी मिरात पर बोर्ड के मेंबर को सेक्रेटरी ऑफिसर भर्ती कर दिया गया। खिलाफ ज़ाब्ता भर्ती पर मुलाजमीन भी परेशान हैं। महकमा इंडस्ट्री ने भर्ती पर इंक्वायरी शुरू कर दी है। सुबह वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर का लेबर डिपार्टमेंट में शफाफियत और सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम। गफलत और बेज़ाब्तियों के मर्तकब 5 अफसरान मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। सुबह वज़ीर लेबर की हिदायत पर सोशल सिक्योरिटी के 3 और लेबर के 2 अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल होने वाले अफसरान में अनवारुल हक डायरेक्टर फैसलाबाद ईस्ट, मोहम्मद अस्कर डिप्टी डायरेक्टर एडमिन, ताकिर अली असिस्टेंट डायरेक्टर फैसलाबाद वेस्ट, सईद अहमद चौधरी लेबर ऑफिसर 2,
और रऊफ अहमद लेबर इंस्पेक्टर 1 शामिल हैं। सूबाई वज़ीर लेबर की हिदायत पर मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ने फैसलाबाद का दौरा किया, जहां फील्ड में संगीन खामियों और बेज़ाब्तियों जैसे मसाइल सामने आए। इन खामियों के बारे में टीम ने सूबाई वज़ीर को आगाह किया। इस पर सूबाई वज़ीर लेबर ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब ने कहा कि महकमाना गफलत के मर्तकब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का अमल जारी रहेगा। स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा सलमा भट्ट का पंजाब फूड अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने 2025 के टारगेट्स और नए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा सलमा भट्ट और डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने स्कूल न्यूट्रिशन, फूड सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, घी ऑयल यूनिट के क़याम पर तफसीली बातचीत की। मीट सेफ्टी यूनिट, स्लॉटर हाउस, दूध की तैयारी और तरसील, ईट सेफ कैंपेन, खुराक के ज़िया में कमी, हलाल फूड, माहौल दोस्त इक़दाम पर गौर किया गया। ईट सेफ कैंपेन के तहत 13,884 ढाबे, गली मोहल्लों में छोटे फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। हाफिज मियां मोहम्मद नमान की DHA रियल स्टेट एजेंट एसोसिएशन के नौमुंतखब अहदेदारान से मुलाकात। कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट की तरक्की के लिए तजावीज़ पर मुशावरत की गई। गुलबर्ग में होने वाली मुलाकात में आवाम में हाई राइज इमारात में रहने बारे तजावीज़ पेश की गई। इस मौके पर मेंबर वज़ीर आज़म टास्क फोर्स पर आए हाउसिंग मियां नमान का कहना था, लाहौर में प्राइवेट सोसाइटीज़ के बाइस जगह खत्म होना शुरू हो गई। शहरियों में हाई राइज अपार्टमेंट्स में रहने बारे आगाही की ज़रूरत है। मुलाकात में एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी अदील, सदर ज़ीशान भट्ट और जनरल सेक्रेटरी शाहिद महमूद मौजूद थे। इस मौके पर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चौधरी तौकीर, मियां वसीम, इब्रार हुसैन, चौधरी सलीम और फसी हाशमी समेत दीगर ने शिरकत की। UMT में रेक्टर मेरिट अवार्ड तकरीब का इनेकाद। 18 स्कूल्स के BS और MS डिग्री प्रोग्राम्स के 337 तलबा को रेक्टर मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। UMT में रेक्टर मेरिट अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 18 स्कूल्स के BS और MS डिग्री प्रोग्राम्स के 337 तलबा को रेक्टर मेरिट अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, हेड शोबा इम्तिहानात डॉक्टर शाहिद हसन, मैनेजर हसीब हैदर, DNs, डायरेक्टर्स, तलबा और उनके वालिदैन ने शिरकत की। डॉक्टर आसिफ रजा ने तलबा और उनके वालिदैन को कामयाबी के इस मौके पर मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर आसिफ रजा ने कहा कि वालिदैन और असातिज़ा इस कामयाबी में बराबर के हिस्सेदार हैं। अब आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल पाकिस्तान ने नंबर 1 नेचुरल हर्बल ब्रांड मरहबा की जानिब से स्टॉल लगाया। 250 से ज़ायद मरहबा की मसनूआत फेस्टिवल की जीनत बनी। शहद, इस्बागोल, अर्के गुलाब, जोशांदा समेत शुरका दीगर मसनूआत की खरीदारी करते नजर आए। एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल में पाकिस्तान के नंबर 1 नेचुरल हर्बल ब्रांड मरहबा की जानिब से स्टॉल लगाया गया। 250 से ज़ायद मरहबा की मसनूआत फेस्टिवल की जीनत बनी। शहद, इस्बागोल, अर्के गुलाब, जोशांदा समेत शुरका दीगर मसनूआत की खरीदारी करते रहे। शुरका को मुख्तलिफ मसनूआत की टेस्टिंग भी करवाई गई। इस मौके पर ब्रांड और मार्केटिंग मैनेजर उस्मान मकबूल का कहना था कि हमारी मसनूआत 40 मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट होती हैं। हम मुआवजा बिला ताक रखकर बेहतरीन क्वालिटी की अशिया लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जिन्हें लोगों की जानिब से भी खूब पसंद किया जा रहा है। फेस्टिवल में स्टॉल लगा है। ये सारे जो है हमारी जो टीम है उसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं, जफ़र साहब हैं, उस्मान साहब हैं, सैफ साहब हैं, वकार साहब हैं। इन सारी टीम की ये एफर्ट है, ये मेहनत है। इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे एक किस्म का रश सा लगा दिया है और लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को पसंद भी किया है और शुरू से पसंद करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी डोमेन में पाकिस्तान की बड़ी कंपनी है, 1200 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, फूड के हों, स्किन के हों। और पाकिस्तान में अब जहाँ जहाँ पे भी मिसाला फेस्टिवल जैसे लेवल के प्रोग्राम होंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे चिल्तनपुर हमेशा वहाँ पर अपना कदम जमाएगा इंशाअल्लाह। लाहौर जनरल अस्पताल में फालिश के असरात और तदाबीर से मुतालिक सेमिनार। माहिरीन अमराज से दिमाग की बड़ी तादाद शरीक हुई। सदर न्यूरो रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर उमैर राशिद ने कहा कि सेमिनार का मकसद यंग डॉक्टर्स को स्ट्रोक से मुतालिक जिद्दत से आगाह करना था। LGH की न्यूरो एंजियोग्राफी बिल्डिंग में होने वाले सेमिनार में न्यूरो से वाबस्ता डॉक्टर्स ने शिरकत की। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर, प्रोफेसर डॉक्टर उसामा यासीन मंसूर ने शिरका को ब्रीफिंग देते हुए मरीजों में स्ट्रोक के असरात, फालिज को कंट्रोल करने और जदीद इलाज से मुतालिक आगाही फराहम की। सदर न्यूरो रेडियोलॉजी सोसाइटी प्रोफेसर डॉक्टर उमैर राशिद भी शरीक हुए। डॉक्टर अलफरीद जफर का कहना था कि अब हुकूमत के पास अपनी एयर एम्बुलेंस होगी। हमारी वजीर आला है, उन्होंने
एक बहुत ऐसा इकदाम किया जिसमें एयर एम्बुलेंस स्टार्ट हुई, क्योंकि इसमें एक विंडो पीरियड है जो 4 to 6 आवर्स का है। अब लेट से कि राजनपुर में अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो एयर एम्बुलेंस उसको पिक करके फ़ौरन लाहौर पहुंचा सकती है, जो फैसिलिटी पहले मौजूद नहीं थी। प्रोफेसर डॉक्टर उमर राशिद का कहना था कि 2015 में लाहौर जनरल अस्पताल में स्ट्रोक सोसाइटी का क़याम अमल में आया। आज के सेमिनार का मकसद यंग डॉक्टर्स में स्ट्रोक के जदीद इलाज से मुतल्लिक आगाही फराहम करना था। सिंपोजियम का मकसद है कि अगेन कि पब्लिक से ज़्यादा डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस हो। लोगों ने TPA देना शुरू कर दिया है, लेकिन वो TPA का प्रोटोकॉल जो था उसके लिए डॉक्टर साहब एक इंग्लैंड से आई थी, डॉक्टर अनम खान, उन्होंने भी बताया कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। वो प्रोटोकॉल अभी तक पाकिस्तान में प्रैक्टिस ही नहीं हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर उसामा यासीन मंसूर का कहना था कि चाहते हैं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान भी जदीद इलाज की जानिब गामिज़न हो। I think we started this initiative since 2014 and it was very successful meeting and a periodical meeting. Since then every people are very enthusiastic to come and to share their experience and exchange some new about the business and the stroke intervention, everything. अस्पताल के शोबा न्यूरोलॉजी के डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर हिरा जमील समेत दीगर यंग डॉक्टर्स भी शरीक हुए। कैमरामैन अली अदनान के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। खानदानी मनसूबाबंदी के साथ वकालत की वर्कशॉप में पॉपुलेशन वेलफेयर RTCI ग्रीन स्टार की जानिब से इश्तराक किया गया। हाफिज नुमान हामिद, मौलाना आसिम मखदूम ने शिरकत की। महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर RTIC ग्रीन स्टार के इश्तराक से खानदानी मनसूबाबंदी के साथ वकालत की वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तकरीब में मौलाना असलम नदीम, हाफिज शुएबुर्रहमान कासमी, मौलाना असलम सदीकी, अलामा खालिद महमूद, मौलाना यासिर आबिद, मौलाना असकर चिश्ती शरीक हुए। डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट मजहर इकबाल, डायरेक्टर मजहर चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर हाफिज ताहिर, TCI के नुमाइंदगान ने शिरकत की। आज इस प्रोग्राम में माँ बच्चे की सेहत और बढ़ती हुई आबादी, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। इस्लाम का वाज़ेह हुक्म है कि माँ बच्चे की सेहत है तो आगे नस्ल जो है वो ताकतवर और तवाना पैदा होगी। और कुरान का हुक्म भी है कि बच्चे को 2 साल तक जो है वो दूध पिलाया जाए। 2 साल से अगर कम बच्चा दूध पिएगा तो उसकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। तो इस्लाम की जो तालीमात हैं, यहाँ आज उलमा को जमा किया गया है और उलमा ने फ़ैसला किया है कि वो अपने खुतबात जुमा में इसकी आगाही देंगे। दारुल शफ़क़त के ज़रिए तमाम बाप की शफ़क़त से महरूम बच्चों के एजाज़ में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। चेयरमैन दारुल शफ़क़त सोहेल महमूद भट्ट ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मुल्तान रोड दारुल शफ़क़त में नए साल की आमद की खुशी और माह दिसंबर में पैदा होने वाले 10 बच्चों की सालगिरह मनाई गई और केक काटने समेत उनमें तोहफ़े तकसीम किए गए। तकरीब के मौके पर बच्चों का कहना था कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि उनकी सालगिरह का दिन याद रखा गया। तकरीब से गुफ्तगू के मौके पर चेयरमैन दारुल शफ़क़त सोहेल महमूद भट्ट का कहना था कि यह हमारे बच्चे हैं, इनकी हर खुशी हमारी खुशी है। तकरीब के इख्तिताम पर बाप की शफ़क़त से महरूम बच्चों की बेहतरीन किफ़ालत और उनकी दराज़ी उम्र के लिए दुआ करवाई गई। लाहौर चैम्बर में मोहम्मद परवेज मलिक रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम पहले कॉन्वोकेशन का अहतमाम किया गया। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू इरशाद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मोहम्मद परवेज मलिक रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के 214 तलबा और तालबात की हौसला अफजाई के लिए पहले कॉन्वोकेशन का एहतमाम किया गया। मेहमान खसूसी सदर लाहौर चैम्बर अबू इरशाद ने लेबार्ड की काविशों को सराहा और 30 लाख रुपए का अतिया दिया। लेबार्ड जिसका बैच LCCI ने 2000 में बोया था, आज एक तनावर दरख्त बन चुका है जो न सिर्फ हमारे माशरे के लिए खुसूसी अफराद की तबी और माली इमदाद का समाजी फरीज़ा नहायत एहसन तरीके से अंजाम दे रहा है, बल्कि अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाँव पे खड़ा हो चुका है। सदर लबार्ड और MNA शाइस्ता परवेज मलिक ने भी इजहारे ख्याल किया। यहाँ बैठा हुआ एक एक शख्स उसने अपना हिस्सा इसमें डाला है, इसको पानी दिया है, इसको सेंचा है, और आज अगर एक ये तनावर दरख्त बना है तो ये सबकी कंट्रीब्यूशन से है। इसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है। ये एक टीम वर्क है, ये एक फैमिली की तरह आगे चला है दायरा। तलबा और तालबात ने सर्टिफिकेट्स हासिल करने पर इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, मेरे पास एक स्किल आ गया और मैं अपनी एक जॉब करने के काबिल हो चुका हूँ।
और इंशाल्लाह मैं अपना एक मुस्तकबिल अब थोड़ा सिक्योर फील कर रहा हूँ। मुझे ये ग्रेजुएट यहाँ से मिला, इंडस्ट्रियल का कोर्स मैंने यहाँ से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है और इंशाल्लाह नए साल में मुझे जॉब भी प्रोवाइड हो जाएगी। माजूर अफराद की हौसला अफजाई के लिए लेबार्ड की खिदमात को खिराजे तहसीन पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।